जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एफकेट 2 2023 जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है और जो भी स्टूडेंट एफकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि एफकेट एग्जामिनेशंस में जो मैथमेटिक्स है वो 20 मार्क्स यानी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कुल 60 मार्क्स के लिए होते हैं। तो जो बच्चा भी एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको पता होगा कि जो एफकेट की मैथ है वो इतनी टफ नहीं होती है। आसानी से अगर आप 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करते हैं, सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 2 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एफकेट मैथमेटिक्स के लिए। तो दोस्तों, जिसको भी एफकेट में मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये मैं पूरा बैच लेके आया हूँ। सो इन दिस पर्टिकुलर बैच आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में जिस भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और उन सभी को जानेंगे कि इनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस अप्रोच से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं कि एफकेट मैथ में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के वो 20 आते हैं। कुल मार्क्स आपको 60 देके जाते हैं और किस किस टॉपिक से आते हैं वो इस वीडियो में पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा। और इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को यानी एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिसके टाइप्स क्या क्या बनते हैं क्वेश्चंस के, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करते हुए हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलता है आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसी भी एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें आपका अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स पूछा जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो उसमें आपको नंबर सिस्टम तो देखने को मिलेगा ही। यानी नंबर सिस्टम आप कहीं ना कहीं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम क्या है, सारी चीजें इंटीजर्स और आपके जो टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होता है, वही सारी चीजें हैं, उन्हीं को आप अच्छे से इंप्लीमेंट करना सीखते हैं नंबर सिस्टम में। तो बेसिकली नंबर सिस्टम 2 से 3 मार्क्स कंसिस्ट करता है आपके एफकेट एग्जामिनेशन में, या 2 से 3 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे, बेटा नंबर ऑफ मार्क्स नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलते हैं। किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, किसी में 1 तो किसी में 2। परसेंटेज से ही आप ऐसा कह लें कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो परसेंटेज से ही रिलेटेड टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देन बात आती है टाइम एंड वर्क की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी ट्रिक्स भी आपको YouTube पे मिल जाएंगी, बट बेसिकली अगर आप ट्रिक्स के पीछे जाएंगे तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट भूलेंगे। ट्रिक्स आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए होती है, 2 क्वेश्चन पे वर्क कर सकती है, पर कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होती जो सभी क्वेश्चन पे वर्क करे। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जहां पे जरूरत होगी ट्रिक्स की या बेसिकली कह लें कि शॉर्ट मेथड की, उन शॉर्ट मेथड को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद बात आती है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। साथ ही साथ अगर इस पे बोर्ड एंड स्टीम को भी इंक्लूड कर लें तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं, किसी में 3 किसी में 4। बोर्ड एंड स्टीम से 1 क्वेश्चन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से कुल बोर्ड एंड स्टीम और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बेसिकली पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि 1 से 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। हर बार ऐसा होता है कि सिंप्लीफिकेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एफकेट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा हर शिफ्ट में। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, इसमें सिर्फ आपको सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं, सिलेबस बता रहा हूं क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। आने वाले वीडियोस, जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें भी मेरा टारगेट यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो और बहुत सी कम समय में सारी चीजों को हम कवर कर पाएं, क्योंकि आपके पास एफकेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एक ही सब्जेक्ट में डिवोट कर देंगे तो आप अगले सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और उन सब्जेक्ट के लिए आपको मुश्किलें आ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है रेशियो। रेशियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल जाते हैं। देन आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से बेसिकली जो फेवरेट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का वो ये रहता है कि इन दोनों में रिलेशन जो होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। डिस्कस करेंगे जब टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन फेवरेट टॉपिक है, बहुत पहले से इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसमें एफकेट में कुछ टॉपिक नए इंक्लूड हुए हैं, उनको भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टॉपिक लिखा हुआ है एरिया एंड पैरामीटर, प्रोबेबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कुछ नए इंक्लूड हुए हैं और इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इनसे ज्यादा इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये नए इंक्लूड किए गए हैं और जो बच्चे पहले समय से तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा
कंफर्ट जोन से बाहर लाने के लिए ये टॉपिक इन्वॉल्व किया गया है और इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछने को मिलते हैं, यानी पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तो हो गया एसआई सीआई वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आप एक क्लास अगर पूरी पढ़ेंगे कायदे से, या हो सकता है मैं 1 घंटे की एक क्लास या 1.5 घंटे की एक क्लास प्रोबेबिलिटी पे पूरी करूंगा, एक क्लास के बाद आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा प्रोबेबिलिटी का कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में ना आए। उस 1-1.5 घंटे की क्लास के बाद प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आप हैंड टू हैंड कर पाएंगे, यानी विद इन 20 to 25 सेकंड आप क्वेश्चंस का आंसर ले पाएंगे। ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर भी सिंपल है। एरिया एंड पेरीमीटर के लिए भी कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, बेसिक गिने चुने कुछ फॉर्मुले हैं, उन्हीं को आपको याद करना है और उसी पे बेस्ड पूरी की पूरी आपकी एरिया एंड पेरीमीटर से क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट से एरिया या पेरीमीटर नहीं पूछेगा, एरिया दे देगा, हो सकता है साइड पूछ दे, पेरीमीटर दे देगा, हो सकता है पेरीमीटर से आपको एरिया निकालने को दे दे। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। मिक्सचर एंड एलिगेशन को भी आप इंपॉर्टेंट सीरीज में ही रख लीजिए। और इसके बाद बात आती है, ये 2 टॉपिक ये हो गए आपके। इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी टॉपिक, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्या है, आपकी बेसिक कैलकुलेशन ही है, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज। ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज की हेल्प से आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और इसमें सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? इस सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले जो बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं वो इसमें सारे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कर पाएंगे और इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, जिससे कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे। तो बेसिकली ये प्रोफार्मा है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, बाकी जो भी हेल्प आपको डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से चाहिए हो, आप फ्री हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं और हम लोग आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके जो भी डाउट रह जाते हैं उनको सॉल्व करने की। और बेसिकली ये क्लास थी, इनको यहीं पे हम इस क्लास को सम अप करते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, पर्टिकुलर एक ही टॉपिक को लेके, उसके सारे टाइप, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, सारे डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो शॉर्ट मेथड है क्वेश्चंस के वो भी मैं कराऊंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज किंग। कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं सम अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।